उसके कानों में पड़ गई तो मुझे छोड़ेगा नहीं। चंडा मर्ग जी महाराज दौड़ करके आश्रम के अंदर गए तो देखा ओहो प्रहलाद जी महाराज बीच में खड़ा होकर उससे सारे विद्यार्थी बैठे हैं और तेज कीर्तन हो रहा है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चंडा मर्ग ने कहा कि ये ठीक नहीं हो रहा, कीर्तन को बंद कराना पड़ेगा। ठंडा मर्द बीच में गए और प्रहलाद को झकझोर दिया, क्या कर रहे हो, कीर्तन है बंद करो। लेकिन कहा, कहते हैं भक्ति का पुट जो होता है वो बहुत जल्दी लगता है। प्रहलाद जी का जो करंट था भक्ति वाला, जब प्रहलाद जी को स्पर्श किया ठंडा मर्ग ने, ठंडा मर्ग के अंदर महाराज वो करंट दौड़ गया भक्ति का। अब कराने तो आए थे कीर्तन बंद, लेकिन संडा मर्ग भूल गए कि मैं गाऊं। अब तो संडा मर्ग गुरु जी के दोनों हाथ ऊपर, और क्या श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, मन नारायण नारायण हरि हरि। हिरण्याकश्यपु के मन में विचार आया, बहुत दिन हो गए प्रहलाद की कोई खैर खबर शुभ नहीं है। दूत को बुलाया, कहा सुनो जरा आश्रम में जाओ, ठंडा मर्ग के में देख करके आओ प्रहलाद कुछ सीखा है या नहीं सीखा, और क्या स्थिति है आश्रम की, आकर के हमें सूचित करो। महाराज दूत चले ठंडा मर्ग के आश्रम में पहुंचे। वहां तो महाराज भक्तिमय वातावरण, चारों तरफ नारायण ही नारायण। दूतों ने अंदर प्रवेश किया, उन्होंने कहा अगर पता चल गई ये बात हिरण्याकश्यपु को तो छोड़ेंगे नहीं। पहुंच गए बीच में पहुंच गए, बीच में जाकर के देखा कि गुरुजी भी नाच रहे हैं। और भक्ति का करंट ऐसा है कि जिस भी भक्ति वाले को पकड़ोगे उसी में प्रवेश कर जाएगा। दूतों ने जाकर के प्रहलाद जी को स्पर्श किया, बंद करो, लेकिन महाराज ऐसा करंट लगा भक्ति का, दूतों ने अपने तलवार भाले छोड़ दिए। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, ओ सत्यनारायण नारायण हरि हरि। बहुत समय हो गया दूतों को भेजे हुए, लेकिन कोई दूत वापस नहीं आया। हिरण्याकश्यपु ने कहा कहाँ रह गए ये दूत। फिर दोबारा से 4 दूत भेजे कि देख करके आओ, इनको बुलाकर लेकर के आओ। वातावरण जो है वो नारायण स्वरूप हो चुका है, लेकिन वहां तो नारायण को जब देखा चारों तरफ नारायण ही नारायण नारायण ही नारायण, अंदर प्रवेश किया, अपने दूतों को पकड़ने का प्रयास किया, गया रुको अरे रुको, लेकिन कहाँ रुकने वाले हैं। जैसे इस पर किया भक्ति का पुट वहां भी लग गया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। तेरी लीला है जग से न्यारी न्यारी, तेरी लीला है जग से न्यारी न्यारी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। महाराज बहुत देर तक अगर कोई दूत लौट करके नहीं आया, हिरण्याकश्यपु ने मन में विचार किया कि कोई न कोई परेशानी का विषय है। इस बार तो हिरण्याकश्यपु तलवार लेकर के स्वयं खड़े हो गए। देख करके तो आऊं, जिस दूत को भेजता हूं लौट कर ही नहीं आता। तलवार हाथ में लेकर के हिरण्याकश्यपु ने ठंडा मर्ग के आश्रम में प्रवेश किया। नारायण का शब्द जैसे ही सुना क्रोध आ गया। नारायण का शब्द, मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है मेरे राज्य में। पहुंच गए महाराज
लेकिन वहां तो वातावरण ही कुछ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण श्री नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हिरण्यकश्यप ने प्रवेश किया और बाबा कीर्तन बंद। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही कहा कीर्तन बंद, महाराज तलवार हाथ में और क्रोध की वजह से पूरे नेत्र लाल लाल भ्रकुटी चढ़ी हुई हैं। सारे दूत जितने भी साथ आए सब थर थर कांपने लगे। थर थर कांप रहे हैं। पता नहीं किसकी मृत्यु तुरंत निश्चित आने वाली है। विचार कीजिए। प्रहलाद जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज को जैसे ही स्पर्श किया, संडामर्क ने भक्ति का करंट लगा। संडामर्क नाचने लग गए। दूतों को भेजा है, दूतों ने जाकर के स्पर्श किया, प्रहलाद जी का करंट लगा, भक्ति का नाचने लगे। और दूतों को भेजा, जो जिसका स्पर्श करता है उसके अंदर भक्ति प्रविष्ट कर जाती है, वही नाचने लगता है। क्यों जी? हिरण्यकश्यपु गया, क्या हिरण्यकश्यपु ने स्पर्श नहीं किया होगा? किया। हिरण्यकश्यपु ने जाकर के हाथ पकड़ करके प्रहलाद का स्पर्श किया कि बंद करो। क्यों जी? क्या भक्ति का पुट वहां नहीं लग सकता था? पहुंचा नहीं करंट? पकड़ा तो करंट तो पहुंचना चाहिए। क्यों नहीं पहुंचा? कभी कभी आपने देखा होगा, होल्डर में बल्ब जब लगता है तो प्रकाश करता है, और कभी कभी बल्ब के ऊपर के हिस्से में दो हिस्से होते हैं। दो हिस्से में कभी कभी कार्बन आ जाता है, और उस कार्बन वाले बल्ब को अगर आप लगाओगे तो बल्ब जलेगा नहीं। वही आज हिरण्यकश्यपु के साथ है। उसकी भक्ति पर कार्बन लगा हुआ है हिरण्यकश्यपु की पे, इसलिए प्रहलाद जी की भक्ति का पुट हिरण्यकश्यपु के अंदर प्रवेश नहीं किया। अब तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी का हाथ पकड़ लिया। सारी जड़ का वशाद तू है, तुझे मैं आज छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे बच्चा समझ करके, बाल्य अवस्था समझ करके तेजी तुझे क्षमा करता चला आया हूं, लेकिन आज मैं तुझे इसका दंड अवश्य दूंगा। बाह पकड़ ली और खींच करके दरबार में ले आया। मन में विचार कर रहा था क्या करूं इसका, तो कहते हैं पहले इसको काल कोठरी में डाल दो। काल कोठरी में डाल दिए गए प्रहलाद जी महाराज, जहां पर न कोई जल की व्यवस्था की जाएगी, न कोई भोजन की व्यवस्था, यहां तक कोई देखने भी नहीं जाएगा प्रहलाद की जिस स्थिति में बैठा हुआ है। कयादू को बड़ी चिंता हुई, मेरा सुकोमल पुत्र बिना जल पानी के कैसे रह रहा होगा, मां की ममता बेताल है। लेकिन थोड़ी देर पहले विनय किया कि प्रहलाद जी को तो सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी। पूर्ण विश्वास है उन्हें, और विश्वास वो फलदायक है। उन्हें तो पता है कि मैं तो भगवान के भरोसे हूं, जब जीवन की डोर उसके हाथों में सौंप दिए तो वही सब व्यवस्थाएं करेगा। आज नारायण भगवान बैकुंठ लोक में भोजन करने के लिए बैठे। लक्ष्मी जी ने सोने की थाली में बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके उनके समक्ष रखे।
प्रभु भोग लगाओ। साइड में हो जाओ, नारायण नरसिंह भगवान हो ऐसे जाओ। बैठे हैं और नेत्र जो हैं वो पलक झपकते नहीं, ऐसे बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे प्रभु भोग लगाओ, बहुत देर से भोजन रखा हुआ है, ठंडा हो रहा है प्रसाद, साइड में हो जाओ, पाइए नरसिंह भगवान प्रसाद हमारे। पाइए। नारायण भगवान साइड में बोले, हो जाओ। कैसे प्रसाद पालूं? नरसिंह अरे क्यों नहीं भगवान पाते हो प्रसाद? अरे मैं प्रसाद कैसे पालूं, मेरा भक्त भूखा बैठा हुआ है, काल कोठरी में बंद है, उसके पास जल की व्यवस्था नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं, मैं क्यों कैसे भोजन कर सकता हूँ? लक्ष्मी जी ने सुना, अच्छा प्रभु आज्ञा तो दो। क्या आज्ञा दूं? आप मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारे भक्त को भोजन करा के आऊंगी। लक्ष्मी जी ने स्वर्ण के थाल में महाराज सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए, जेल के अंदर पहुंची, जाकर के प्रहलाद जी के समक्ष रखा। प्रहलाद जी ने भोजन किया और भोजन करने के बाद लक्ष्मी तो वहां से गायब हो गई, लेकिन पहरेदारों ने देखा कि सोने के पात्र रखे हुए हैं। हिरण्याकश्यप तुझे बड़ी अंदर काल कोठरी तक नहीं पहुंचा, में गर्म में होता है, वहां खाने पीने की व्यवस्था कर देता है, तो यहाँ तो मैं बाहर हूं, उसके भरोसे हूं, मेरे भोजन की व्यवस्था मेरे नारायण ने की है। हिरण्याकश्यप को लगा कि ये ऐसे नहीं मानेगा और न ऐसे मरेगा, यहाँ तो नारायण व्यवस्था कर देते हैं इसकी। ऐसा मन में विचार कर ही रहे थे। हिरण्याकश्यप की एक बहन है जिसका नाम है हुंडिका देवी। हुंडिका देवी का एक ऐसा दूत पैदा हो गया है, न मुझे उठे चैन न बैठे चैन, कोई ऐसा उपाय बताओ कि वो मर जाए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बोले आपका काम मैं कर दूंगी। आप कर दोगी? हाँ ठीक है तो कर दो। कैसे करोगी? बोले मेरे पास ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई शीत वस्त्र है, जिसे ओढ़ करके मैं अगर अग्नि में भी चली जाऊं तो वो ओढ़ लूंगी, और चादर को ओढ़ लूंगी तो अग्नि में वो जल करके मर। क्या उलट पलट कर देता, कहीं ऐसा ना हो। बोली उसकी चिंता तुम मत करो, अग्नि की व्यवस्था करो। अग्नि की व्यवस्था की गई महाराज। जब अग्नि की व्यवस्था की गई तो हुंडिका देवी अपने भतीजे को लेकर के और अग्नि में बैठ गई और अग्नि प्रज्वलित कर दी गई महाराज। बड़ी बड़ी लपटें उठी और बड़ी बड़ी लपटें उठी तो कहते हैं उस समय भगवान ने 49 मरुद गणों को आदेश दिया, जाओ इतनी तेज हवा चलाओ कि ये जो शीत वस्त्र है हुंडिका देवी का, ये अपने आप उड़ करके प्रहलाद जी महाराज पर पहुंच जाए। 49 मरुदगण चले, तेज हवाएं चलने लगी, आंधी चलने लगी। उसी समय जो शीत वस्त्र था वो हुंडिका देवी अग्नि के साथ जलने लगी, और जैसे ही अग्नि में जली महाराज चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। अब तो भैया राक्षसों के पास कोई व्यवस्था नहीं, किसी के पास जल है, किसी के पास धूल, किसी के पास गोबर कूड़ा, जो भी मिला अग्नि में दे, अरे बुझाओ अरे बुझाओ, और हुंडिका देवी जल गई, बचाओ बचाओ। अग्नि को बुझाया भैया, लेकिन इतनी अग्नि ज्यादा तेज थी कि हुंडिका देवी का तो वहां कुछ नहीं मिला। कौन मिला? भक्त प्रहलाद। और ऐसा लग रहा कि उसमें से कुछ खोज रहे हैं, छोटे से प्रहलाद जी। और प्रहलाद जी महाराज ऐसे उस राख में ऐसे ढूंढ रहे हैं कुछ। सेवकों ने पूछा, प्रहलाद तुम? हाँ, क्या ढूंढ रहे हो? प्रहलाद के ऊपर फूलों की, रंगों की, गुलालों की बौछार की है। अब ध्यान दीजिए, वही हुंडिका देवी को हम होली के नाम से जानते हैं। होली प्रेम का त्योहार है। होली का मतलब क्या होता है? होली का मतलब आता है होली। क्या होली? अब तक जो हमारे तुम्हारे बीच में मन मुटाव था, लड़ाई था, झगड़ा था, वो होली जो था वो तो हो लिया, लेकिन अब आगे का जो समय उसे परस्पर प्रीति के साथ जोड़ करके गले में, ये है होली। जो बात होली वो तो होली, लेकिन आगे के जो संबंध है उन्हें अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ। अच्छा जी, एक और बात, जो होली खेलते हैं ना, होली तो जो होली खेलते हैं महाराज कूड़े से, गोबर से, कीच से, वो तो महाराज राक्षस हैं। क्यों? क्योंकि राक्षसों ने अपनी हुंडिका देवी को बचाने के लिए खूब प्रयास किया। कोई गोबर कूड़ा कुछ भी डाल रहा है तो वो राक्षसों ने बचाने का प्रयास किया। और जो रंगों से, गुलालों से, फूलों से खेलते हैं वो कौन है? देवता। देवता। हाँ जी, तो जो रंगों, गुलालों से, फूलों से खेलते हैं वो देवताओं के वंशज होते हैं। देवताओं के क्यों?
क्योंकि देवताओं ने प्रहलाद के ऊपर फूलों की बारिश की है। अब क्या हुआ जी, कहने लगे कि ये तो हंडिका देवी मर गई, ऐसे तो मरने वाला ये नहीं है। नाना प्रकार से प्रताड़ित किया है। एक बार तो ऊपर से पहाड़ों से फिकवा दिया था, हाथी से कुचलवाया था, लेकिन प्रहलाद जी कैसे भी नहीं मर गए। हिरण्याकश्यपु ने एक दिन सभा में खड़ा किया और सभा में खड़े होकर के पूछा, तू एक बात बता, तू मरता क्यों नहीं है? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे मैं कैसे मर जाऊं और मुझे कौन मार सकता है? क्योंकि मेरी रक्षा स्वयं भगवान करता है, तो मैं कैसे मर सकता हूं? कौन है तेरा भगवान? अरे आप नहीं जानते, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने फूलों को महकाया, उस ईश्वर के हम सब गुण गाएं। अरे वो ईश्वर है। ईश्वर कौन है पता है आपको? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सह ईश्वर। करने लायक है उसको भी कर दे, न करने लायक है उसको भी कर दे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, और जो समझ में ना आए उसे भी कर दे। ये सर्वशक्तिमान केवल ईश्वर भगवान के अंदर ही प्रेरणा होती है, शक्ति होती है। तो प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, मेरा भगवान जब मेरी रक्षा कर रहा है तो मुझे कोई नहीं मार सकता। कौन है तेरा भगवान? अरे नारायण मेरा भगवान है। कहां है तेरा भगवान? तो प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। में हर जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है, कण कण में मेरा भगवान है। प्रहलाद जी महाराज क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। पिताजी सुनिए ध्यान से, मेरे भगवान के विषय में अगर पूछ रहे हो कि मेरा भगवान कहाँ है, कैसा है, तो बड़े ध्यान से सुनिए। क्या कहने लगे? अजी 1 2 3 4 5 6 7 दिन होते हैं। कितने? 7 दिन। 7। और 7 दिन की गिनती बता रहे हैं कि रविवार को भी भगवान, सोमवार को भी, मंगलवार को, बुधवार, गुरुवार, सब बारों में मेरा भगवान है। अजी 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। अजी 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। बिन राम के ना कोई काम है, बिन राम के ना कोई काम है, बिन राम के ना कोई काम है, बिन राम के ना कोई काम है। कण कण में वो मेरा नाम है। बिन राम के ना कोई काम है और कण कण में वो मेरा आराम है, आराम है। तो जरा जोर से बोलो, बिन राम के ना कोई काम है और कण कण में वो मेरा राम है। आवाज नहीं आ रही। कण कण में वो मेरा राम है। कहाँ में? राम। जोर से बोल दो। पिताजी मेरी बात। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। और क्या कहते हैं प्रहलाद जी, बहुत ध्यान से सुनिए शब्दों को। जल में थल में है मेरा भगवान, करने वाला कर लेगा पहचान। जल में थल में है मेरा भगवान, करने वाला कर लेगा पहचान। जल में थल में है मेरा भगवान, करने वाला कर लेगा पहचान। जल में थल में है मेरा भगवान, करने वाला कर लेगा पहचान। क्यों करते हो तुम इतना अभिमान? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी क्यों अभिमान करते हो? क्यों करते हो तुम इतना अभिमान? हम और तुम है सब उसकी संतान। क्यों करते हो तुम इतना अभिमान,
जान लो मेरी मान लो, तुम जान लो मेरी मान लो, तुम जान लो मेरी मान लो, तुम जान लो मेरी मान लो, जरा राम को पहचान लो, जरा राम को पहचान लो। मुक्ति का मिल जाए धाम है, मुक्ति का मिल जाए धाम है, कण कण में वो मेरा, कण कण में वो मेरा राम है। आज 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात, 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। बहुत बड़ी सुंदर बात कही पहला जी ने। हर पल हर क्षण रहता सबके पास, उसके इशारे पर धरती आकाश, हर पल हर क्षण रहता सबके साथ, उसकी सारी धरती और आकाश। हर पल हर क्षण रहता सबके पास, उसके इशारे पर धरती आकाश, हर पल हर रहता सबके साथ, उसकी सारी धरती आकाश। हर समय में वो व्याप्त करो विश्वास, हर समय में वो व्याप्त करो विश्वास, हम और तुम हैं उस ईश्वर के आस, हम और तुम हैं उस ईश्वर के आस, हम ईश्वर के आस। और उधर ध्यान लो मेरी मान लो, उधर ध्यान लो ओ मेरी मान लो, उधर ध्यान लो, ओ मेरी मान लो, भगवान को पहचान लो, ओ भगवान को पहचान लो। जैसा नाम है वैसा काम है, जैसा नाम है वैसा काम है, कण कण में वो मेरा, अरे नहीं बोलो, कण कण में वो मेरा राम है। आम है, राम है। हाथ जोड़ के बोलो, कण कण में वो मेरा नाम है। और जी 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात, 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात, 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। बिन राम के ना कोई काम है, बिन राम के ना कोई काम है, कण कण में वो मेरा नाम है। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात, 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात, सुनो पिताजी मेरी बात, सुनो पिताजी मेरी बात, सुनो पिताजी मेरी बात। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। प्रहलाद जी ने कहा कि हर कण में मौजूद है। हिरण्यकश्यपु ने पूछा हर कण में, हाँ यानी कि यहाँ पर वो मौजूद है। प्रहलाद जी महाराज बोले बिल्कुल। कहाँ है? पिताजी तुम में है, मुझ में है, खड़ग में है, खम्बे में है। क्या इस तलवार में तुझे दिखाई देता है? हाँ। अरे इसमें तेरे को तेरी मृत्यु दिखाई देनी चाहिए, तुझे नारायण दिखाई देता है? हाँ महाराज इसमें नारायण दिखाई देता है। और कहाँ है? बोले इस खम्बे में। उनके मन में 1 मिनट के लिए कुछ पश्चाताप हो गया, शंका उत्पन्न हो गई कि मैंने कह तो दिया है कि इस खम्बे में है महाराज, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि ना आए। प्रहलाद जी के समक्ष हिरण्यकश्यपु ने कहा कि ये जो खम्मा है, ये जो खम्मा है, इस खम्बे को गर्म करवाओ, क्योंकि गर्म करके मैं इससे प्रहलाद जी को बांधना चाहता हूं। कहते हैं उस खम्बे को गर्म करवाया गया, लेकिन प्रहलाद जी के मन में ये शंका है कि आएंगे कि नहीं। तो प्रहलाद जी को भगवान एक चींटी के रूप में नजर आए। चींटी उस खम्बे के ऊपर चढ़ रही है। अरे प्रहलाद जी ने कहा कि जब चींटी का इससे कुछ नहीं बिगड़ रहा, चींटी में भी तो भगवान है।
जब इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा तो मेरा क्या बिगड़ेगा। कहा कि इसे इस खम्भे से लिपटाओ। खम्भे से लिपटाया गया तो कहते हैं महाराज वो खम्मा प्रहलाद जी को बिल्कुल शीतल लगा। अरे तुझे इसका तो इस गर्म खम्भे से भी कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ पिताजी, क्यों इसलिए नहीं बिगड़ा क्योंकि इस खम्भे में मेरे भगवान है और तुम मुझे इसे आलिंगन करने को कह रहे ना। मैंने आलिंगन किया ना तो मुझे ऐसा लग रहा था नारायण भगवान ने अपने आलिंगन में मुझे ले लिया। क्या तेरा नारायण गदा उठाई गई। हिरण्यकशिपु ने गदा को उठाया और गदा को उठा करके महाराज खम्भे के ऊपर प्रहार किया। खम्भे को फाड़ करके बीच में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान नरसिंह भगवान आए। महाराज बैठ जाओ, किसी का नंबर आ जाएगा तो बैठ जाओ। वैसे तो आपके वंशज है पर नंबर ना आ जाए किसी का, बैठ जाओ। हिरण्यकशिपु के गदा के प्रहार से खम्मा टूटा। खम्भे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान जिनका मुख तो है शेर जैसा, बाकी का शरीर है मनुष्य जैसा। नरसिंह आधे नर और आधे सिंह के रूप में महाराज प्रकट हुए और प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। और हिरण्यकशिपु को पकड़ करके मौत तो डर लगने लगता है कि नहीं। ऐसा कहते हैं जब मौत करीब आती है तो यम के दूत जब लेने आते हैं तो व्यक्ति नहीं, हिरण्यकशिपु डरा नहीं, खुश हो। नरसिंह सुनो तुम कौन हो? बोले मैं जो भी हूं, मैं तेरी मौत हूं, मैं तेरा काल हूं। हंसने ये बच्चों को बिठा दो, पीछे वाले बुजुर्गों को कुछ नहीं दिख रहा। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद सबको प्रसाद मिलेगा। कुछ लोग तो खाली प्रसाद लेने आते हैं। हाँ जी, कहा क्या कहा? तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। नरसिंह भगवान ने कहा क्या वरदान मांगा है? बोले मैंने उनसे वरदान मांगा है अमर होने का। बोले अमर तो ब्रह्मा भी नहीं है, वो तुझे कैसे अमर कर देंगे? वरदान क्या दिया था? बोले वरदान ये दिया था महाराज कि मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा नहीं मरूं। नरसिंह भगवान कहने लगे तुझे पता है ब्रह्मा जी को कौन बनाता है? ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूं, ना कि ब्रह्मा मुझे बनाता है। एक वरदान तेरा फेल हो गया, तुझे मरना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, फिर मारूंगा, ऐसे ही मारूंगा। क्यों मारूंगा, कैसे मारूंगा? तो तुम मेरा शरीर देख रहे हो, तुझे मैं नर नजर सिंह नजर आ रहा हूं। बोले महाराज आधे तो नर नजर आ रहे हो, आधे सिंह। तो बोले मैं नरसिंह हूं, मैं तुझे मार सकता हूं। बोले फिर भी नहीं मार पाओ। क्यों नहीं मार पाऊंगा? बोले ना मैं दिन में मर सकता हूँ न रात में। कहने लगे जरा आंखें उठा करके देख कौन सा समय है। अब महाराज ये तो सूर्यास्त का समय है, दोनों वक्त मिले हैं, सायंकाल का समय है। बोले तेरा ये वरदान भी फीका है, मैं तुझे मारूंगा। बोले तुम मुझे फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों नहीं मार पाएंगे? क्योंकि मैंने कहा था कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए 12 महीने में से मैं किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। बोले मैंने तेरे लिए स्पेशल एक 13वां महीना, मल मास जिसे बोलते हैं, लौंद का महीना गांव में जिसे बोलते हैं, वो स्पेशल तेरे लिए ही बनाया है। सारे वरदान जितने मांगे थे सब याद कर लिए, लेकिन सारे वरदान फेल हो गए। नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों पे एक वरदान और स्पेशल मांगा था। उसने ये कहा था कि मैं किसी अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तो उन्होंने कहा तुझे मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नजर आ रहा है? बोले नहीं। बोले ये लंबे लंबे नाखून है ना, इसी से तुझे मारूंगा। इतना कहना था कि नरसिंह भगवान ने अपने
नाखूनों से उसके जो शरीर था उसे विदीर्ण कर दिया, चीर डाला, चीर करके उसकी अंतड़ियां निकालनी और अंतड़ियां को निकाल करके अपने गले में पहन लिया। कहते हैं हिरण्याकश्यपु का प्राणांत हो गया, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भक्त प्रहलाद छोटे से उनको कितना प्रताड़ित किया है हिरण्याकश्यपु ने, इस कारण से क्रोध शांत नहीं हुआ। अब तो देवताओं को चिंता हो गई कि हर जब भी अवतार लेते हैं अपना अवतार पूर्ण लेकर के शांत होकर के वापस आ जाते हैं, इस बार तो आ ही नहीं रहे, शांति नहीं रहे हो रहे हैं, तो आएंगे कैसे? कहने लगे ऐसा करो ना कि नारायण की घरवाली के पास, लक्ष्मी जी के पास चलो, शायद उनकी बात मान लें। लक्ष्मी जी के पास गए, अरे इस बार भगवान ने एक नया स्वरूप धारण कर लिया है नरसिंह का और शांत नहीं हो रहे। लक्ष्मी जी खिला के बोलिए ये कौन सी बड़ी बात है, हमारे साथ तो रोज रहते हैं, अभी शांत कर देंगे, चलो। लक्ष्मी जी आई इतराती हुई, और जैसे ही नरसिंह भगवान एक दहाड़ महाराज, इस बार तो ये मेरी भी नहीं मान रहे। नारद जी भगवान का मन है। नारद जी ने कहा ये ऐसे शांत नहीं होंगे, ये एक ही प्रकार से शांत हो सकते। कैसे? बोले जिस कारण से इन्होंने क्रोध किया है, जिसके कारण इन्होंने क्रोध किया है, उसी को आगे कर दो। प्रहलाद जी को कहा सुनो, भगवान ने तुम्हारे कारण ही ये अवतार धारण किया है, तुम्हारे कारण ही क्रोध में आप जाओ और नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करो। कहते हैं प्रिय भक्तों, प्रहलाद जी महाराज गए और जाकर के नरसिंह भगवान के चरणों में गिरे, लेकिन नरसिंह भगवान ने उन्हें उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया और अपनी जीभ से उनको चाटने लगे। कैसे चाटा? जैसे गाय अपने बच्चे को चाटती है। प्रिय भक्तों, ये प्रेम होता है और प्रेम की भाषा बड़ी कठिन होती है, इसे हर कोई नहीं समझ सकता। बड़े प्रेम से चुंबन किया, चाटा। इसके बाद क्रोध जब शांत हुआ तो नरसिंह भगवान ने स्वयं प्रहलाद जी की स्तुति की है। करनी तो प्रहलाद जी को चाहिए, लेकिन नरसिंह भगवान ने स्तुति की है कि हे बेटा मुझे क्षमा कर देना। क्यों क्यों क्षमा क्यों मांग रहे हो? अरे क्षमा मुझे मांगनी चाहिए। क्षमा इसलिए मांग रहा हूँ बेटा, तेरे ऊपर इतना प्रताड़ित किया गया तुझे, और मुझे आने में बहुत देर हो गई। अरे अरे कोई बात नहीं प्रभु, देर से सही लेकिन आए तो सही, आपने आकर के मेरी रक्षा की। लेकिन नरसिंह भगवान कहते हैं तुम चाहो वो वरदान मांग लो, आज छूट है, त्रिलोकी मांगोगे तो त्रिलोकी दे दूंगा। प्रहलाद जी ने क्या मांगा है पता है? प्रहलाद जी कहने लगे अगर वरदान देना चाहते हो तो प्रभु एक वरदान दे दो। क्या? प्रभु मेरा पिता हिरण्याकश्यप बहुत अधम था, बहुत पापी था, कैसा भी था, लेकिन था तो मेरा पिता। प्रभु मेरे पिता की कोई अधोगति न हो। भगवान कहने लगे तू अधोगति की बात करता है? जिस कुल में तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाता है, तेरे जैसा पुत्र पैदा हो जाता है, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 21 पीढ़ी कौन कौन सी पता है? 7 पीढ़ी अपने पितृपक्ष की, 7 जिस घर में उसका विवाह होगा हुआ है ससुराल पक्ष की, और 3 अपनी माँ के वंश के ननिहाल पक्ष की। 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है जिस घर में कोई भक्त जन्म ले लेता है। क्योंकि कहा गया है पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, नतर बांझ भले बाद बयानी, राम विमुख सुत ते हित हानि। इस प्रकार से क्रोध शांत किया है और कहते हैं इसी प्रलंबन के चलते हुए गुरु जी का आदेश हुआ था कि कथा कहीं पहुंचनी चाहिए, वहां तक तो पहुंचा दी है गुरु जी, लेकिन बीच में कुछ कथा को स्पर्श किया है। कल आप समय से आइए, क्योंकि कल जो कथा है वो सबसे महत्वपूर्ण कथा है। कल वामन भगवान का सुंदर अवतार होगा। भगवान छोटे से वामन रूप में कैसे आए वो आपको सुंदर झांकी दिखाई जाएगी। और कल आपको अष्टम स्कंद और नवम स्कंद में भगवान सूर्य राम के सूर्य वंश का वर्णन, थोड़ी सी शॉर्ट में राम कथा भी कल सुनाई जाएगी। और अंतिम समय में कल ठीक 4 बजे कल समय निकाल करके आना,
कल 4 बजे ही होगा, उससे पहले होगा नहीं। कल 4 बजे नंदोत्सव होगा और कल कोई भाव ये लेकर के नहीं आए कि हम ढांगर में कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। ये भाव लेकर के आना कि हम सब गोकुल में जा रहे हैं नंद बाबा को बधाई देने के लिए। और बधाई देने के लिए कल भैया सुंदर सुंदर कपड़े पोशाक पहन करके आना सब। और कहीं ऐसा ना हो कि जाकर के ये कहो कि हमारे पास सुंदर पोशाक नहीं है, नई नहीं है तो हम न जाएं, पुरानी भी पहन के आ जाना। लेकिन कोशिश ये करना कि भगवान के लिए सज सवर करके, सुंदर श्रृंगार करके और सुंदर पोशाक पहन करके आए। और अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पीले वस्त्र पहन करके आए। और कल नंदोत्सव होगा, यहाँ खूब बधाई दी जाएगी, बधाई ली जाएगी, बधाई गाई जाएगी, बधाई बांटी जाएगी और बधाई लुटाई जाएगी। यजमान परिवार कोई हमारा ऐसा नहीं है, खुले दिल का है, जो कहोगे वो समर्पित है। हाँ, और सब अपने अपने साथ, कोई कल खाली हाथ नहीं आएगा महाराज, चाहे पुष्प ही लेके आना, लेकिन बधाई के रूप में कुछ न कुछ लेकर के आना है, टॉफी। और ऐसा मत करना कि व्यास जी की मौज आ गई, टॉफी और चॉकलेट ले जाकर के व्यास जी दुकान खोल लेंगे अपने घर। तुम्हारी टॉफी चॉकलेट जो भी आएगी वो सब तुम्हारे पास फेंक करके वितरित कर दी जाएगी। इसलिए बस बैठे रहो 2 मिनट और पूजन कर लेने दो। जिनको पूजन करना है वो एक एक करके करते रहो, उसके बाद आरती प्रसादी है। तो कल नंदोत्सव है, सब बधाई लेकर के आए, बधाई दे करके आए। 2 मिनट गुरुजी आपको उच्चारण कर रहे हैं, आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद सीधी आरती। गुरु